नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, जितना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा, उससे ज्यादा इन दिनों गोदी मीडिया का स्तर गिर गया है। आज बात करने वाले हैं ऐसे पत्रकार, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठतम पत्रकार जो इंडिया टीवी के हैं, जिनका नाम रजत शर्मा है। आपकी अदालत शो चलाते हैं, आप इन्हें बखूबी देखते हैं और आपकी अदालत शो की चर्चा देश भर में होती है, काफी तारीफ भी होती है। लेकिन रजत शर्मा जो कर बैठे गोदी मीडिया के उस कैटेगरी में, तो वो आते ही थे। उनका झुकाव किस पार्टी की तरफ है, किनके तरफ ताल्लुकात सबसे ज्यादा है, ये आपको पता ही है। लेकिन ये ताल्लुकात, ये झुकाव इतना बढ़ जाएगा कि गाली गलौज तक मामला आ जाएगा। क्या है पूरा मामला, थोड़ा पीछे ले चलते हैं, फिर वो नई अपडेट जो आई है उस पर चर्चा करेंगे। रजत शर्मा टीवी डिबेट करते हैं, टीवी डिबेट में उनके साथ रागिनी नायक रहती हैं। और रागिनी नायक जब अपनी पार्टी का पक्ष रख रही होती है, मतलब राहुल गांधी के बारे में कुछ बता रही होती है, कांग्रेस के बारे में कुछ बता रही होती है, क्योंकि उस वक्त जो है चुनाव का समय था, एग्जिट पोल लगातार जो टीवी चैनल है वो चला रहे थे, तो उस वक्त वो अपने पार्टी का पक्ष रखती हैं। रजत शर्मा इन्हें बीच में रोकने की कोशिश करते हैं, वो नहीं रुकती हैं। तो इस पे रजत शर्मा जो है उन्हें माँ बहन की गाली देने का काम करते हैं, ये लाइव में काम करते हैं। तो वो वीडियोस काफी उस वक्त वायरल हुई, काफी विवाद हुआ। पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी अपनी प्रवक्ता के पक्ष में खड़ी हुई और वहां इंडिया टीवी पे अपनी प्रवक्ता भेजने के लिए मना कर दी। तो ये पूरा विवाद था कि रजत शर्मा ने लाइव टेलीविजन पे रागिनी नायक को मां बहन की गाली दे दी, मुंह से निकल गया। तो उसके बाद विवाद लंबा चला, विवाद इतना बढ़ गया कि मामला कोर्ट पहुंच गया। रागिनी नायक ने एफआईआर कर दिया। उसके बाद चोरी और सीना जोड़ी जैसी चीज देखने को मिली। रजत शर्मा रागिनी नायक पे ही उल्टा ही मानहानि का 100 करोड़ का मुकदमा कर देते हैं, क्योंकि रागिनी नायक, कांग्रेस ने उस वीडियोस की क्लिप को जिसमें इन्होंने गाली दिया रागिनी नायक महिला प्रवक्ता को, वो क्लिप ट्विटर पे वायरल करते हैं। तो इन्होंने 100 करोड़ का नोटिस इंडिया टीवी ने रागिनी नायक पे मानहानि का डाल दिया। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है, अब जो कोर्ट से मामला सामने आ रहा है, वो इंडिया टीवी को झटका देने वाला है, रजत शर्मा को झटका देने वाला। एक बार आपको रागिनी नायक उस वक्त क्या कुछ कही थी, क्या कुछ इनके जब एफआईआर करके लौटी थी तो क्या बयान दी थी रजत शर्मा के बारे में, जो कुछ उनके साथ हुआ, तो एक बार उस ट्वीट पे गौर करें। उस वक्त रागिनी नायक ने लिखा था कि चोरी और सीना जोड़ी, पहले तो रजत शर्मा जी ने मुझे लाइव डिबेट में अपशब्द कहा, फिर उसे लीगल टीम के डेफिनेशन की धमकी देकर चुप कराने की कोशिश की। गांधी मार्ग पर चलने डरो मत का नारा बुलंद करने वाले गिदर भपकियों से नहीं डरते। सेक्शन 294 और 509 आईपीसी के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट दिल्ली तुगलक रोड थाने में दर्ज करवा दी गई है, कॉपी संलग्न है। तो रागिनी नायक ने कंप्लेन किया इसको लेकर के, और रागिनी नायक कह रहे हैं कि चोरी और सीना जोड़ी, क्योंकि उल्टा हमें गाली दिया गया और हमें ही जो हमारे खिलाफ ही 100 करोड़ का जो है वो नोटिस दिया गया। जयराम रमेश है उनके पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने क्या कहा था वो एक बार गौर कीजिए। रजत शर्मा एक प्रसिद्ध मीडिया व्यक्ति हैं, उनके अपने राजनीतिक झुकाव हैं, लेकिन कांग्रेस की एक प्रमुख प्रवक्ता जो एक महिला है के लिए इस तरह से अपदजनक भाषा का इस्तेमाल करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। इस मामले में बिना शर्त सार्वजनिक माफी की तत्काल आवश्यकता है। तो देखिए, जयराम रमेश है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि माफी मांगो, और कांग्रेस ने भी कार्रवाई किया और इंडिया टीवी पे अपने प्रवक्ता नहीं भेजा। तो इसको लेकर के लगातार, और एक ये फोटोज भी खूब वायरल हो रहे थे, अभी भी वायरल हो रहे थे रजत शर्मा के, जो वो एबीवीपी के कैंडिडेट थे, आरएसएस से जुड़े हुए बताए जा रहे थे। तो उनके जो पुराने पोस्टर है वो पोस्टर देखे तो वो वायरल हो रहे हैं। कुल मिलाकर के गोदी मीडिया का झुकाव किसकी तरफ है आपको पता है। गोदी मीडिया किस तरीके की खबर चलाती है, किस तरह विपक्ष को जो है खबरों से गायब रखती है, वो तमाम चीजें तो आप देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट आया, प्रधानमंत्री मोदी अल्पमत में आ गए, वो जो है पुरानी वाली मोदी को लेकर के वो जो छवि थी वो कहीं ना कहीं धूमिल हो गई। लेकिन उसके बाद गोदी मीडिया जो है वो भी बिलबिला उठी, बिल से निकल उठी, और उनका बिलबिलाना तो आप देख रहे हैं कि मामला गाली गलौज तक चला रहा है। रजत शर्मा जैसे जो इतने पुराने जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो इस तरह के गाली गलौज लाइव टीवी डिबेट में करते हैं। अब क्या मामला निकल के आ रहा है, एक नजर उस पर डालते हैं। तो एक हेडलाइंस देखिए आप। हेडलाइंस के बाद कोर्ट ने जो ट्विटर ने जो दिया है कोर्ट को, वो भी आपको जो है वो पेपर दिखाएंगे। एक बार आप वो हेडलाइंस देखिए। हेडलाइंस क्या कह रहा है, रागिनी नायक को गाली देने वाला वीडियो न फर्जी न संपादित, दिल्ली हाईकोर्ट से ट्विटर ने दी जानकारी। तो हाईकोर्ट ने क्या किया था, ट्विटर से कहा था कि जो वीडियोस आपके ट्विटर पे चल रहा है वो फेक है, फर्जी है, एडिटेड है, क्या है, आप हमें जानकारी दे। तो 2 पेज जो है वो यहाँ पे दिख रहा है जिसमें ट्विटर ने कोर्ट को जानकारी दी। तो कोर्ट को जानकारी देने में ये 2 पेज आप देखिए ऊपर में दिख रहा होगा, तो इसमें उन्होंने येलो मार्क करके वो दिखाया है कि इसमें ये जो वीडियो है ये सत्य है, सच है, और ये कोई एडिट नहीं है, फेक नहीं है, इसमें गाली दी गई है। तो ये चीज़ें जो है वो कोर्ट में मामला जो है वो साबित होता है। देखिए,
लाइव लॉ है, लाइव लॉ कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जो कोर्ट होते हैं उसकी खबर वो दिखाती है। तो लाइव लॉ क्या क्या ट्वीट किया वो देखिए। ट्विटर टेल्स दिल्ली हाई कोर्ट दैट वीडियो पोस्टेड बाय कांग्रेस लीडर रागिनी नायक alleging that जर्नलिस्ट रजत शर्मा अब्यूज हर ऑन लाइव टीवी इज नाइदर एडिटेड और नॉर फेक। तो लाइव लॉ भी यही कह रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो मामला है ये साफ दिख रहा है कि ये जो गाली है वो दी गई थी, क्योंकि रजत शर्मा जो है वो चैलेंज करते हैं कि हमने गाली नहीं दिया था, अपनी सफाई में बयान रखते हैं। लेकिन अब जो मामला कोर्ट से निकल के आ रहा है, अब जो खबर निकल के आ रही है उससे ये लग रहा है, ट्विटर ने भी ये साफ कोर्ट से कहा है कि गाली दी गई है, वीडियो जो है वो एडिटेड नहीं है। देखिए गुरप्रीत गैरीवाला है वो क्या ट्वीट कर रहे हैं, रजत शर्मा और इंडिया टीवी वाले अब क्या बोलेंगे, इस ट्वीट को जिसने रीट्वीट ने किया उसको ब्लॉक कर दूंगा। तो सोशल मीडिया पे जो है अलग अलग चीज़ें जो है वो रजत शर्मा को लेकर के चल रही है कि रजत शर्मा जो है वो लगातार जो अपने आप को जो है निष्पक्ष बताते थे, वो किस तरीके से कांग्रेस के महिला प्रवक्ता के साथ उनका व्यवहार रहा। देखिए बिट्टू शर्मा वो वही वीडियोस जो है वो क्लिप डाल रहे हैं। तो वो क्लिप एक बार वो क्लिप आप देख ले, वो पुरानी क्लिप जो वायरल हो रही थी आग की तरह, पहले भी और अभी भी, वो क्लिप पे नजर डालें। मैंने कहा था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे। तो कुल मिलाकर के आपने भी वो वीडियोस देखा, कोर्ट ने भी जो ट्विटर के वो तमाम वो चीजें जमा हुई जिसमें ये साबित हो गया कि रजत शर्मा ने गाली दी। आप सोचिए कि मीडिया का स्तर क्या हो गया, मीडिया कितनी नीचे पायदान पे आके खड़ी होगी, भारत की मीडिया का स्थान कितना नीचे था, धरातल पे था, वो आपको पता ही है। लेकिन मीडिया कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आप याद कीजिए किस तरीके से राहुल गांधी के पीछे मीडिया जो है शुरू से लगा हुआ, राहुल गांधी की एक नैरेटिव राहुल गांधी को लेकर सेट किया जा रहा था कि राहुल गांधी पप्पू हैं, तमाम तरह की चीजें। लेकिन राहुल गांधी किस तरह से जो है भारत जोड़ो यात्रा के बाद निखर के सामने आते हैं, वो तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। और अभी राहुल गांधी मणिपुर गए थे, आपको भी पता है, मणिपुर में जाने के बाद राहुल गांधी के ऊपर किस तरह का हेडलाइंस चलाया जा रहा था। ये जग जाहिर है, कहा जा रहा था राहुल गांधी वहां नाटक कर रहे हैं, राहुल गांधी आंसू पोंछने गए कि ड्रामा करने गए, इस तरह का हेडलाइन आज तक जैसे गोदी मीडिया वो चला रही थी, रूबी का लियाकत जैसे पत्रकार चला रहे थे। तो आप सोचिए कि देश में मीडिया की स्थिति क्या है। यही कारण है लोगों का झुकाव आजकल यूट्यूब मीडिया पे ज्यादा भरोसा, ज्यादा टिकाऊ हो गया है उनके टीवी के मुकाबले, क्योंकि टीवी की टीआरपी भी इन दिनों जो है वो कम होती दिख रही है। तो टीवी जो गोदी मीडिया है उनका स्तर तो गिरता हुआ आप देख रहे हैं, लोग जो है टीवी को स्विच ऑफ भी कर रहे हैं। रवीश कुमार जैसे पत्रकार ने भी कहा है कि गोदी मीडिया को देखना आम जनता को बंद कर देनी चाहिए। लेकिन रवीश कुमार ये बात आज से 6-7 साल पहले कह रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये गोदी मीडिया अब जो है वो चाटुकारिता मीडिया जो है अब वो सुपारी मीडिया बन गई है कि वो किस तरीके से किसी नेता की छवि को खराब करती है, मतलब सुपारी लेती है और उसके खिलाफ पूरी प्रोपेगेंडा जो है वो चलाने का काम करती है। तो इस गोदी मीडिया का नया नाम जो है सुपारी मीडिया रख देनी चाहिए कि मीडिया जो है वो आजकल सुपारी लेने का काम करती है, किसी को भी फेम दे देती है, किसी को भी नेम दे देती है। फेम किसे मिला 2014 के बाद आपने वो देखा, डिफेम किसे किया गया वो भी आपने देखा, लेकिन जिसे डिफेम किया गया वो इस चुनाव में उभर कर निकला है। तमाम एग्जिट पोल की याद कीजिए, चुनाव में एग्जिट पोल आए थे क्या, प्रधानमंत्री मोदी पूर्ण बहुमत में आ रहे, मोदी का जलवा है, प्रधानमंत्री मोदी का ये तमाम बातें चल रही थी। लेकिन क्या हुआ, अल्पमत में आ गए और आज ये दिन आई कि टीडीपी और जेडीयू जैसे पार्टियों के साथ मिलकर, स्थानीय पार्टी का साथ लेकर के बैसाखियों पे आज केंद्र सरकार टिकी हुई है। तो गोदी मीडिया की स्थिति आपके सामने सब साफ हो गई है। इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, रजत शर्मा को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, आप इस खबर पे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत धन्यवाद।